हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्फूर्ति जैन और मैं आज आपको बताने आई हूं कि अपने मस्तिष्क से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से डर को कैसे हटाया जाए, कैसे हम अपनी जिंदगी से डर को हटा सकते हैं, कैसे हम अवेयर हो सकते हैं उसके प्रति, भय, चिंता, नर्वसनेस, इन सब चीजों को कैसे दूर कर सकते हैं। ये एक बहुत सामान्य चीज है कि किसी को भी डर उत्पन्न होता है या कोई चिंता होती है या वो बहुत तनाव महसूस करता है। जब हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं तो हम दोस्तों कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, हम कोई भी चीज अच्छी अपने जीवन में प्रकट नहीं कर सकते। जो इच्छाएं हमारे मन में चल रही होती हैं उन इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है। हमारी फ्रिक्वेंसी किस तरह बढ़ती है मैं आपको पहली वीडियोस में बता भी चुकी हूं कि खुशी हमारी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाती है, और जब हम चिंता और डर में होते हैं तो ये सब कभी भी हमारी किसी भी चीज को मैनिफेस्ट होने नहीं देती। तो किस तरह के डर हमारे जीवन में होते हैं, देखिए बहुत सारे लोगों को कुछ भी डर होता है। कोई भूत से डरता है, अंधेरे से डरता है, अतीत से डरता है, अपनी पिछली बीते हुए जीवन की यादों से डरता है, कोई भविष्य से डरता है, कोई बुढ़ापे से डरता है, कोई मृत्यु से डरता है। डर अनेक प्रकार से हमें घेरे रहता है, लेकिन हमें इस डर को अपने आसपास नहीं भटकने देना है, हमें उसको किसी भी प्रकार से हटाना है। कैसे हटाएंगे हम डर को, कैसे हम अपने माइंड से इस चीज को अलग करेंगे। डॉक्टर मर्फी, जो एक बहुत बड़े राइटर रहे, उन्होंने अपनी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में लिखा कि आप वह कार्य करें जिससे आप डरते हैं तो डर की मौत निश्चित है। तो यही बात है कि हम जब तक किसी भी कार्य में जाते नहीं है तब तक हमें डर लगता है, जब तक हम गाना गाते नहीं है तब तक हमें डर लगता है। जब हम एक बार गा लेते हैं और लोग प्रशंसा कर देते हैं तो हमें डर लगना बंद हो जाता है। जब मैंने शुरू में वीडियोस बनाई मैं बहुत नर्वस रहती थी, बहुत घबराई हुई रहती थी कि मैं कैसे करूंगी, कैसे मैं बोल पाऊंगी इतने सारे लोगों के सामने। पर क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने वीडियोस बनाई लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, बहुत खुश हुए, मेरी वीडियोस से फायदा मिला, लोगों को आके मेरे पास प्रश्न पूछते रहे और मुझे इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला, मुझे इतनी जल्दी इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिले, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। देखिए, आलोचना करने वाले लोग आपको हमेशा मिलेंगे और मुझे भी मिले, हमेशा मिलते हैं, लेकिन प्रशंसा करने वाले लोगों की भी तादाद कम नहीं होती है। तो आपको अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है ये आपकी मर्जी है। तो मैंने अपना ध्यान उन लोगों पर केंद्रित किया जो मुझे पसंद करने लगे, जो मुझसे कुछ सीखने लगे और समझने लगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, हम अपने जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हैं। तो आप शुरू के मेरे वीडियोस देखेंगे और अब के वीडियोस तो आप फर्क खुद ही बता देंगे कि हाँ, पहले मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस की कमी थी, मैं बहुत डरती थी वीडियोस बनाने में, पर अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे वो डर खत्म हो गया, उस डर की मैंने मौत कर दी। मतलब इस तरीके से जिस प्रकार डॉक्टर मर्फी ने लिखा, मैं उन शब्दों को यहाँ प्रयोग कर रही हूँ। अब आपको मैं एक चीज और बताती हूँ कि डर हमारे ही दिमाग का एक नेगेटिव थॉट है। डर हम खुद बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति हमें धमकी देखा, कोई भी कथन कहकर डरा नहीं सकता, हम अपने डर को खुद बनाते हैं। तो इस थॉट से को हमें अपने पास से हटाना होता है, ना कि हमें उससे डर जाना होता है। अगर हम सोच लेंगे कि हमारे पलंग के नीचे भूत है तो हमें वो महसूस होने लगेगा कि है, हमारे पलंग के नीचे कोई भूत है, हम उसे देख भी नहीं पाएंगे और डरे रहेंगे। लेकिन अगर हम मान लेंगे कि भूत कुछ होता ही नहीं है, और अगर कुछ होता भी है तो वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं भगवान की एक शक्ति हूं और मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का ये नेगेटिव चीज मेरी तरफ नहीं आएगी। तो हम अगर इस तरह का और अपनी तरफ बना लेंगे तो हमें डर लगेगा ही नहीं। अगर हमारा विश्वास उस भगवान में होगा कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, वो भगवान हमें संभाले रखेगा, तो हमें डर नहीं लगेगा, हमें चिंता नहीं होगी, हमारा तनाव खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम उस नेगेटिव थॉट से बच सकते हैं। डॉक्टर मर्फी ने एक बहुत ही प्यारा तरीका दिया हमें डर से बचने का, कि हमें किस प्रकार अपने डर को खत्म करना है। डॉक्टर मर्फी की ये बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन की शक्ति, बहुत ही प्रभावशाली बुक है। मैं तो कहूंगी आप सभी को पढ़नी चाहिए। इस बुक में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह आप अपने डर, अपनी नर्वसनेस से निकले। उन्होंने उदाहरण में ये बताया कि अगर आपको पानी से डर लगता है, तैरने से डर लगता है, तो हम उस डर को कैसे खत्म करेंगे।
उदाहरण वो एक देते हैं, पर ये उदाहरण आपके हर डर पर काम करेगा। आप उसे उस तरीके से बना लीजिए। तो मैं तैरने के ऊपर ही बताती हूं कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप एक शांत जगह बैठ जाइए और विजुलाइज कीजिए, आप एक कल्पना कीजिए, एक मूवी बनाइए कि आप पानी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए, 5 मिनट के लिए आप उस चीज को बहुत अच्छी तरह फील कीजिए, महसूस कीजिए कि आप पानी के अंदर जा रहे हैं और पानी में आपने तैरना शुरू कर दिया। उस पानी की ठंडक को महसूस करिए जो आपके शरीर से लग रही है। उस प्रकृति की आवाजों को महसूस करिए जो उस समय पानी की आ रही हैं या चारों तरफ से आ रही हैं। उन फूलों को, उन हवाओं को महसूस कीजिए जो उस तैरने में आपको महसूस होगी। तो उस तरह से आप फील कीजिए कि आप किस तरह अपने हाथ पैर हिला रहे हैं, चला रहे हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका डर कम हो जाएगा और बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब आप ये फिजिकल करेंगे, जब आप सच में पानी में उतरेंगे तो आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये निश्चित रूप से होगा क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल प्रोग्राम कर दिया है उस तरह से करने के लिए कि हाँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं तैरना चाहता हूं तो मैं तैर सकता हूं, मैं अपने हाथ पैर चलाऊंगा तो मैं तैर लूंगा। तो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब प्रोग्राम कर दिया है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीज है, मैं तो ये कहती हूं कि यही वो चीज है जो ईश्वर है, जो हमारे अंदर ईश्वर है ना, वो यही चीज है जो हमें हर डर से बचाता है और हमारे सारे सपनों को साकार करता है। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात आ जाती है तो वो निश्चित रूप से पूरी होती है। डॉक्टर मर्फी का भी यही कहना है, द सीक्रेट का भी यही कहना है। तो आप जितनी भी बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। ये समझ लीजिए, आप जिस चीज की भी कल्पना करते हैं या जिस चीज पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, वो आपके सामने प्रकट हो ही जाती है और आप बहुत आसानी से उस चीज को कर लेते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो कि अपने ही अतीत की चीजों से डरती है। कुछ बीता होगा उसके अतीत में ऐसा कि वो उन चीजों को याद करके बहुत सहम जाती है या डरती है। उसने मुझसे अपनी ये बात शेयर की और मुझसे कहा मुझे इस अतीत की बातों से निकालो। तो मैंने इस वीडियो को शायद उसी के लिए बनाया है कि क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसे अतीत की बातों से निकालूं और उसकी मदद करूं। वो कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करे, वो कैसे इस यूनिवर्स की हेल्प ले, इस गॉड की हेल्प ले कि वो इन अतीत के विचारों से दूर हो जाए, डर से दूर हो जाए, जो उसे भय उत्पन्न होता है उन बातों को याद करके, उससे वो दूर हो जाए। इसी प्रकार मेरे दोस्त हैं जो ऊंचाई से डरते हैं और मेरे खुद के हस्बैंड पानी से डरते हैं। वो किसी जहाज, किसी नाव वगैरह में बैठने में भी बहुत डरते हैं। बहुत मुश्किल से हम उन्हें बिठाते हैं, उनको पता नहीं क्यों इस चीज से डर लगता है। तो ऐसे डर हमारे जीवन में बहुत होते हैं। बस हमें आना चाहिए कि हम उस डर से पार कैसे जाएं। देखिए, डर 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, एक सामान्य डर होता है और एक असामान्य डर। सामान्य डर आपको बताया है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ 2 डर उत्पन्न होते हैं, उसको सामान्य डर कहते हैं। जैसे कि एक तो उसको गिरने का डर, और दूसरा जो डर होता है वो होता है तेज आवाज का डर। कितना भी निडर व्यक्ति हो, अगर बहुत तेज से आवाज होगी तो वो थोड़ा सा उसके अंदर कंपन आएगी ही आएगी। और एक गिरने का डर होता है जो हर व्यक्ति में सामान्य डर होता है। इसके अलावा जितने भी डर हमारे आसपास मौजूद होते हैं, जितनी भी चिंताएं होती हैं, जितने भी तनाव होते हैं, किसी ने ये कह दिया, किसी ने हमारी मजाक बना ली, किसी ने कुछ कहा, किसी ने हमसे कहा तुमसे नहीं होगा, वीडियो नहीं बनेगी तुमसे, इस तरह के जितने भी डर हम अपने मन में बिठा लेते हैं ना, वो सब असामान्य डर होते हैं जिन्हें हम आसानी से हटा सकते हैं। हमें किसी की बात पे ध्यान ही नहीं देना है, हमें अपने आप पे ध्यान देना है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। हमारे अंदर जो भी डर के थॉट आते हैं ना, उनको किसी भी चीज से रिप्लेस कर देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छी एक चीज जानता है, एक टेक्निक है उसके पास कि वो जब भी हमारे पास कोई डर का थॉट होता है ना, उसके साथ वो एक थॉट और देता है हमें, जो कि हमें उससे हटाता है कि नहीं, हमें ये काम कर लेना चाहिए, या मैं इससे बात कर लूं, या मैं अपने डर को कैसे खत्म कर सकता हूं। उस चीज से हटाकर एक और चीज भी देता है। अगर हम डर के बारे में सोचते रहते हैं तो हम डर को अट्रैक्ट करते हैं और ज्यादा बढ़ा लेते हैं और ज्यादा परिस्थितियां खराब कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की बात सुनते हैं जो हमें उससे हटा रहा होता है
किसी और चीज में अपना दिमाग लगाते हैं, उस थॉट की जगह रिप्लेसमेंट कर देते हैं किसी और थॉट का, तो हम उस डर से बच जाते हैं, बिल्कुल उस डर से हट जाते हैं और धीरे धीरे वो जो इधर से डर आ रहा होता है वो समाप्त हो जाता है, उसकी परिस्थितियां भी नॉर्मल हो जाती हैं और वो डर खत्म हो जाता है जब हम अपने माइंड को किसी दूसरी चीज में लगा लेते हैं। तो ये एक तरीका है कि हम किस तरह रिप्लेसमेंट के द्वारा अपने थॉट को चेंज कर दें। अब आगे मैं आपको बताती हूं कि थॉट्स जो होते हैं क्रिएटिव होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि थॉट्स क्रिएटिव होते हैं, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। हम अगर नेगेटिव चीज सोच रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमने भर लिया, नहीं हमें तो इस चीज से डर लगता है, हमें डर लगता है, हम कर ही नहीं सकते, हम असफल हो जाएंगे, हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे, या हम बीमार हैं, हम और बीमार होते चले जा रहे हैं, जिस भी चीज की चिंता, डर या तनाव आपके जीवन में रहेगा, आप उसी ही चीज को अट्रैक्ट करेंगे। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो कहते हैं छोटी छोटी बात पे, उनको छोटी सी कोई चीज हो जाए ना, वो कहते हैं मैं तो बीमार हूं, मेरी तो सेहत ही ठीक नहीं है, मैं तो आए दिन बीमार ही रहता हूं। तो ऐसे लोग हमेशा बीमार ही रहते हैं। अगर वो उन्हीं छोटी छोटी चीजों में ये कहना शुरू कर देना कि मैं स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल सही रहता हूं, ये तो छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती है, छोटी मोटी बातें हैं, कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, बिल्कुल स्वस्थ हूं, तो वो धीरे 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 बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, उन्हें कभी कोई दर्द भी महसूस नहीं होगा। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। हम उसे जैसा प्रोग्राम करते हैं वो हमें वैसा ही साकार करके देता है। हम जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएंगे, जो बोएंगे हम वही पाएंगे। थॉट्स क्रिएटिव होते हैं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देती हूं। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जिसका मुझे डर था वही हुआ। सुना है ना? जिसका मुझे डर था वही हुआ, क्योंकि उसने अपने थॉट को लगातार डर की तरफ को अट्रैक्ट रखा, उसने लगातार उस डर की तरफ कंसंट्रेट किया, अपना ध्यान केंद्रित उस डर की तरफ किया, इसलिए उसने उस डर को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। बिल्कुल वैसा ही उसके साथ हो गया जैसा वो सोच रहा था। इसलिए उसने कहा कि जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। ऐसा बहुत उदाहरण मिलते हैं। अगर वो अपने थॉट्स को वहां से हटा लेता और अपनी थॉट्स को अच्छी चीज में सोचता कि नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा या किसी को कुछ नहीं होगा, ये सब चीजें वो अच्छा सोचता, तो शायद वो परिस्थितियां टल जाती। और वैसा नहीं होता, क्योंकि हमारा जो जीवन बनता है, जो हम कुछ बोते हैं वही पाते हैं। मतलब जो भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जिस भी प्रकार के बीज डालते हैं ना, हम वही उत्पन्न करते हैं। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक प्रक्रिया है, कोई इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, सब लॉजिक है। आपको बार बार ये बताया जाता है, आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हर व्यक्ति में वो शक्ति है कि अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को अपनी तरह से उसको बना सकता है। तो वो कैसे करता है? ये सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति जो है ना, यही सब ब्रह्मांड में हमारी परिस्थितियों को बदल देती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पा लेते हैं। मैं यही बस आपको बताना चाहती हूं कि डर ये एक नेगेटिव थॉट है और इसको हमें अपने आप से दूर रखना है। वो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है। तो नर्वसनेस, डर, चिंता और उदासी, इन सब चीजों को आप अपने आप से दूर कर दीजिए, हर प्रकार से दूर कर दीजिए। ये वीडियो मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए बनाई जिसने मुझसे इस नर्वसनेस के बारे में बात की। आप लोगों को भी इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। मुझे पता है कि आप भी सोच रहे होंगे कि हम किस तरह इस चीज से बाहर निकलें। हमारी एक मीटिंग होती है और मीटिंग में मेरी एक फ्रेंड है, वो ये कहती है कि मुझे डर लगता है बोलने में, मुझे माइक पकड़ने में डर लगता है। तो मैंने उनको समझाया कि ये हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर रखा है कि डर लगता है। आप उस चीज को बार बार कहिए, मैं निडर हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं एक सफल लेडी हूं, मैं सबके सामने बोल सकती हूं और मैं बिल्कुल सही बोलूंगी, मुझे सब पता है कि मुझे क्या बोलना है। तो इस तरह से अगर हम अपने दिमाग को प्रोग्राम करेंगे तो हम अपनी हर कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति करेंगे, हम बहुत अच्छा लोगों के सामने प्रदर्शन करेंगे। जो विद्यार्थी असफल हो जाते हैं वो भी अपने ही कारण होते हैं। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या होता है जब विद्यार्थी असफल होता है।
उसमें भी सबकॉन्शियस माइंड को उसने उस तरह प्रोग्राम कर रखा होता है कि वो सफल नहीं हो पाता है। मैं आपको एक लास्ट बात और बताती हूँ कि ईश्वर ही प्रेम है। मुझे बात सोचकर हंसी आ रही है कि अभी कुछ समय पहले मेरे घर पे एक फ्रेंड आई थी, तो वो मुझसे बोली कि तू आजकल बच्चों को क्या सिखा रही है, ये कि लव को कैसे आकर्षित करें, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ लव है। जी हाँ, मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ लव है। लेकिन मेरे को उस बात पे बहुत अभी तक हंसी आ रही है कि उसके सोचने का या किसी भी व्यक्ति के सोचने का नजरिया कितना छोटा हो सकता है कि हम प्रेम को एक बहुत छोटे दायरे में क्यों बांध के रख देते हैं। हम प्रेम का मतलब, हम प्यार का मतलब या लव का मतलब सिर्फ एक लड़का लड़की के प्रेम संबंधों से क्यों लगा लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम का मतलब है ईश्वर से प्रेम, इस प्रकृति से प्रेम, यूनिवर्स की हर चीज से प्रेम, पेड़ पौधों से, पशु पक्षी, जीव दया का उदाहरण क्यों दिया जाता है। भगवान महावीर ने कहा कि उनके समय पर गाय और शेर एक ही बाड़ी में पानी पिया करते थे, एक ही तालाब पर पानी पिया करते थे। ऐसे बहुत सारे आपको जैन मंदिरों में फोटोज मिल जाएंगे। हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय ये कहता है कि आप प्रेम से रहें। तो प्रेम का मतलब क्या एक शाब्दिक अर्थ ही बनकर रह गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर एक प्रेम है और ईश्वर के पास प्रेम की फ्रीक्वेंसी, लव की फ्रीक्वेंसी सबसे पहले पहुंचती है। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर चीज से प्रेम करता है, आप एक ऐसे पॉजिटिव व्यक्ति हैं कि आपको हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज पर प्रेम आता है। किसी चिड़िया को देख लें, किसी पक्षी, किसी फूल को, कली को देखकर एक खुशी महसूस होती है, वाह कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। आपके मुंह से लोगों की प्रशंसा निकलती है, बुराई, निंदा, घृणा ये सब नहीं निकलती। तो ऐसे व्यक्तियों की हेल्प भगवान बहुत जल्दी करता है, ऐसी चीजों को बहुत जल्दी सुनता है। ये मैं फिर से कहूंगी कि प्रेम ही सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है और भगवान की सबसे प्यारी चीज है, बल्कि प्रेम ही भगवान है, लव ही ईश्वर है। मैं ऐसा बोलूंगी और आपको अपनी यही फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई रखना है, खुद से ढेर सारा प्यार करना है, बहुत सारा प्यार करना है खुद से, क्योंकि हम जब अपने आप से प्रेम करते हैं तो इस दुनिया के सारे प्यार को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, सारी प्रशंसा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, सारे लोगों की अच्छाइयों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसी तरह खुद से प्रेम करिए और इस प्रकृति की हर चीज से प्रेम करिए। फिर देखिए आपके पास कोई डर नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई तनाव नहीं रहेगा और आप बिल्कुल किसी भी प्रकार डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी लव की होगी और आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। लव एक इमोशनल रिएक्शन है। लव में आप किसी भी चीज से बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, चाहे वो प्रकृति हो, भगवान हो। जब हम किसी चीज से प्रेम करते हैं ना, तो हमारा विश्वास और आस्था बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम जब भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो हम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि गॉड सब कुछ तुम संभालो, कोई भी बुरी परिस्थितियां मुझे पता है आप ठीक कर दोगे, मेरी तो सब परिस्थितियां ठीक ही चल रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ही होता है। और यही बस एक चीज है, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए और सारी प्रकृति से प्यार कीजिए। यही मैं आप लोगों को बस समझाने आई हूं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।